मेरी जुबानी, मेरी कहानी, मेरी जुबानी। मेरी कहानी मेरी ज़बानी कार्यक्रम में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, भारत सिर्फ एक देश नहीं, अनेक संस्कृतियों का महामिलन है। हम एक दूसरे का सहयोग करके ही आगे बढ़ते हैं, विकास की डगर तैयार करते हैं। सरकार इसमें भरपूर सहयोग करती है। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर आज देश के किसान नई जमीन तलाश रहे हैं, आसमां छू रहे हैं। हमारा नाम है राम मिलन। मैं जिला गोरखपुर ब्लॉक भटक का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ धान, मूंगफली, अरहर, चना, मटर, आलू फसलें होती हैं। सब्जियों की खेती होती है। किसान क्रेडिट कार्ड बनवाए हुए हैं। 2 बीघे जमीन पर हमको 1 लाख रुपए का बना है कि तुम 1 लाख रुपया ले सकते हो साल भर में। तो 50,000 लिए तो 6 महीना में जमा कर देंगे, फिर हम 50,000 तुरंत ले लेंगे। और ब्याज जो है उसमें 5% लगता है। उसमें फायदा है हमको। और जीवन बीमा भी उसमें जुड़ा हुआ है। ये हमको बनवाए हुए हो गया लगभग 5 साल। इसमें किसी गवाह का या गारंटर की जरूरत नहीं होती है। जब बनता है किसान क्रेडिट कार्ड तो उसी समय सब कुछ उसमें कागज जमा हो जाता है बन करके कि उसमें गारंटर या कोई लेखा जोखा है, सब कुछ जांच करके ही वो तैयार होता है फाइल। हम किसान क्रेडिट कार्ड बनवाए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इससे फायदा ये है कि हमारा जब लेन देन सही रहेगा तो हम बीच में भी पैसा ले सकते हैं। जैसे खाद का पैसा घट गया या बीज का पैसा घट गया या जुताई हुआ तो हमारा लेन देन सही रहेगा तब न मिलेगा। बैंक में ये भी देखना रहता है। स्कीम एक है, उसके 2 फायदे हैं कि हम जब चाहें तब पैसा निकाल लें, जमा कर लें, अपना काम चला लें। किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने से परिवार का भी सुरक्षा है। मान लीजिए हमको कोई अर्जेंटी पड़ गया, दवा या किसी प्रकार की जरूरत, वो हम जब चाहें, हमारा लेन देन सही है तो जब चाहे तब निकाल लेंगे, जब चाहे तो जमा कर लेंगे। और उससे हमको यही 2 फायदा लेते हैं। उससे बहुत हम खुश हैं। सुविधा हमको बहुत बढ़िया उससे मिलता है। किसी से पैसा नहीं लेना पड़ता है। किसान क्रेडिट कार्ड जो बनवाए उसमें से ले लेते हैं, फिर टाइम से जमा कर देते हैं। इसी से हमको खुशी है उस बैंक से कि कम से कम इतना तो सुविधा मिल रहा है। किसानों के लिए अनेक सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ लेकर छोटे बड़े मंझले किसान हर तरह से लाभान्वित हैं, प्रफुल्लित हैं। मैं सूर्यप्रकाश सिंह, जनपद वाराणसी टड़िया गांव का रहने वाला हूं। और ये जो फसल मैं लगाता हूं, गेहूं, चना, सरसों, मुख्य जो हमारी खेती है, उसमें जो है हमको किसान सम्मान निधि जो 15वीं किस्त आया हुआ है, इससे हमको बहुत बड़ा सहयोग हो रहा है और बहुत बड़ा हमको सुविधा मिल रही है, जिससे सरकार को मैं धन्यवाद दूंगा। भी लाभ मिल रहा है जो सभी निम्न वर्ग से लेकर के जितने भी किसान भाई हैं सबको बहुत बड़ा सहयोग है। ये जो 15वीं किस्त सब किसान भाइयों को मिला, ये किसानों का एक सम्मान है। और इस सम्मान को जो है पा करके हमारे किसान सभी भाई हम लोग जो है सम्मान गौरवान्वित होते हैं कि हम लोग को एक सम्मान मिला। और ये धनराशि जो है हम लोग के खेती के लिए बहुत बड़ा उपयोगिता है इसका। सरकार ने किसानों को सीधा लाभ ही नहीं दिया है, लाभ के अनेक रास्ते भी सुझाए हैं। मेरा नाम मोहम्मद असलम खान है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में बांदा जनपद में मैं काम कर रहा हूँ। लगभग 2.5 हेक्टेयर भूमि है मेरी। जैविक कृषि पे कार्य कर रहा हूँ और लगभग 2010-11 से मैं पूर्णतः प्राकृतिक कृषि कर रहा हूँ। इसमें हमारे पास लगभग 11 गोवंश हैं। उन गोवंशों का जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, इनको हम प्राकृतिक खादें बना करके, जीवामृत या और अन्य खाद्यान्न बना करके अपने खेतों में उपयोग करते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बहुत अच्छी योजनाएं संचालित हैं, जिनका मैं पिछले कई वर्षों से विगत लाभ ले रहा हूं। इसमें से सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूंगा खेत तालाब योजना की। ये केंद्र सरकार की बहुत ही बेहतरीन योजना है, जिसका मैं शुरू से लाभ ले रहा हूं। सबसे पहले हमने अपने खेत में मेड़ बनाई थी और मेड़ बनाने के बाद हमने ये खेत तालाब योजना है, जिसमें उत्तर प्रदेश में मध्यम और लघु 2 तरह के तालाब बनाए जाते हैं। और इसमें हमें 50% राशि अनुदान मिली थी, 1,14,200 रुपए, जिसमें हमने तालाब खोद करके वर्षा जल को संचय करते हैं, खेतों में पानी उपयोग करते हैं फसलों में, जिसमें हम पानी का संवर्धन तो करते ही करते हैं, संचय करते हैं,
रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। इसके साथ साथ इसमें तालाब से हम अतिरिक्त आय के लिए मछली पालन भी कर रहे हैं। तो विगत 5-6 वर्षों से लगभग 80,000 से 1 लाख रुपए अतिरिक्त आय कमा पा रहे हैं। प्राकृतिक कृषि में संचालित जैविक या प्राकृतिक क्लस्टर बनाए गए हैं जनपद स्तरीय। एक क्लस्टर हमने भी बना रखा है जिसमें लगभग हमारे साथ 50 किसान सहभागी हैं और इसमें हमें पहले वर्ष लगभग 4800 रुपए की राशि इनपुट खरीदने के लिए मिली हुई थी। अगले वर्ष में 3600 प्रावधान है। ये भी बहुत अच्छी योजना है। इसमें जो प्राकृतिक कृषि में जो आदान लगते हैं, स्प्रे हो, टंकी हो और भी अन्य ड्रम्स हो या छोटे छोटे उपकरण हो प्राकृतिक खादें या उनका कल्चर क्रय करने के लिए, तो इससे काफी अच्छा हमें सपोर्ट मिल रहा है। प्रोसेसिंग हम कर रहे हैं। हमारे जो ग्रुप में जितना भी कृषि उपज निकलता है, इन कृषि उपज को हम अपने यहाँ पे ही मशीनें लगा रखी हैं हमने और उन मशीनों से प्रोसेस करके हम अपने ग्रुप के उत्पाद की ब्रांडिंग भी कर रहे हैं। कृषि विभाग की सहायता से जो मिनी दाल मिल है वो ले रखी है सब्सिडी में, चावल की छोटी सी यूनिट है डोमेस्टिक वो ले रखी है। इसी तरीके से हमने उद्यान विभाग से पैक हाउस है, प्याज स्टोरेज है, काफी सारी योजनाओं का लाभ ले रखा है और हर कदम पे प्राकृतिक कृषि में हमारी सहायता कर रही है। इसी तरीके से हमने एक जीरो टिलेज सीड ड्रिल खरीदा हुआ है इंस्टू योजना के तहत, उसमें भी लगभग हमें 50% अनुदान मिला है। नित्य इस पे इनकम भी हो रही है। इसी तरीके से मैं बात करना चाहूंगा पशुपालन अंतर्गत हमने समेकित पशुपालन अपने खेत में किया हुआ है। बकरी पालन भी किया है, मुर्गी पालन को भी शामिल किया। पशुपालन विभाग और अन्य विभागों से हमें काफी योजनाएं हैं जिन योजनाओं का हम लाभ ले रहे हैं। जिस धरती पर मोठ बाजरा, गेहूं और चावल होना है, पलट पलट कर अघन सावन वहीं पर बादल होना है। फसल होगी तो मेह बरसेगा, मेह बरसेगा तो किसान खुशहाल होगा। इस खुशहाली से ही उम्मीदों के द्वार खुलेंगे, नई राहें तैयार होंगी। मैं सूर्यप्रकाश सिंह टड़िया गांव का रहने वाला हूं। फसल मैं लगाता हूं गेहूं, चना, सरसों, मुख्य जो हमारी खेती है उसमें जो है हमको किसान सम्मान निधि जो 15वीं किस्त आया हुआ है, इससे हमको बहुत बड़ा सहयोग हो रहा है और बहुत बड़ा हमको उत्साह मिल रही है, जिससे सरकार को मैं अपना धन्यवाद दूंगा। भी लाभ मिल रहा है जो सभी निम्न वर्ग किस्त लेकर के जितने भी किसान भाई हैं सबको बहुत बड़ा सहयोग है। ये जो 15वीं किस्त सब किसान भाइयों को मिला, ये किसानों का एक सम्मान है और इस सम्मान को पाकर के हमारे किसान सभी भाई हम लोग जो है सम्मान गौरवान्वित होते हैं कि हम लोग को एक सम्मान मिला और ये धनराशि जो है हम लोग के खेती के लिए बहुत बड़ा उपयोगिता है इसका। ये तो महज शुरुआत है, अभी तो विकास की इबारत लिखी जानी है। अभी तो मन के मयूर झूमेंगे, पंछी दूर गगन में घूमेंगे, खुशियों की बगिया महकेंगी, भोर की चिड़िया चहकेंगी, सूर्य की किरणें नई रोशनी बिखेरेंगी, चंदा की चांदनी खुशहाल किसान को निहारेगी। मेरी कहानी, मेरी जुबानी, मेरी कहानी, मेरी जुबानी। आलेख और प्रस्तुति राम अवतार बैरवा। इसी के साथ नीलम मलकाने को दीजिए अनुमति। मेरी कहानी मेरी ज़बानी की अगली कड़ी में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक आप सुनते रहिए आपकी वाणी आकाशवाणी।